अब जितने से भी नए बच्चे हैं, कल मैंने क्लास में क्वेश्चन टैग का टॉपिक शुरू करा था और साथ में हमारे ईडियम्स चल रहे हैं। ईडियम्स यानी मुहावरे। 500 ईडियम्स की एक फाइल है, वो शुरू कर रखी है, जिसमें कल 410 करा दिए थे। आज उसके आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग क्या होता है? हम इसमें क्वेश्चन को बांधना या जोड़ना सिखाते हैं बच्चे को किसी सिंपल या इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ। क्वेश्चन जोड़ा क्यों जाता है? क्वेश्चन जोड़ा सिर्फ इसलिए जाता है ताकि स्पीकर अपने दिमाग के डाउट को एक्सप्रेस कर दे। स्पीकर अपने दिमाग के डाउट को एक्सप्रेस कर। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है, इंपेरेटिव वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता। टैग में दो ही चीजें आती हैं, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह सिर्फ प्रोनाउन आते हैं। कल डिटेल में पढ़ाया था, आज जल्दी जल्दी बता रही हूं। प्रोनाउन यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म यानी इज नॉट लिखने के बजाय इजंट को सही मानेंगे और राम लिखने के बजाय ही को सही मानेंगे। अगर यहां पे लिखा गया सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो टैग नेगेटिव लिया जाता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो टैग पॉजिटिव लिया जाता है। कैसे? सपोज मेरा सेंटेंस है शी इज हैप्पी, तो शी इज हैप्पी का टैग बनेगा इजंट शी। इजंट शी। शी इज हैप्पी का टैग क्या बनेगा? इजंट शी। सब्जेक्ट हमारा शी, इज को हम नेगेटिव कर रहे हैं। सेंटेंस पॉजिटिव और टैग नेगेटिव। ये सारा मैं कल पढ़ा के जा चुकी हूं, सिर्फ रिवाइज कराया है मैंने फिलहाल। ये हमारी बुक की पीडीएफ है। कल मैं आपको यहां तक पढ़ा के गई थी, रूल नंबर 4 तक। आज हम शुरू कर रहे हैं रूल नंबर 5 से। सब तैयार हैं? रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट समथिंग हो या एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, अगर आपका सेंटेंस समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग से शुरू हो रहा हो तो टैग आप इट से बनाओगे। टैग किससे बनाओगे? इट से बनाओगे। यानी टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो इट हो जाएगा अगर सेंटेंस इन से शुरू हो रहा है। जबकि कल एक रूल ये भी सिखा के गई थी कि नथिंग इंग्लिश में नेगेटिव का काम करता है, यानी कि नथिंग नेगेटिव का भी काम करेगा और नथिंग के लिए इट लगाना भी याद रखना है। कैसे? देखो, मैंने कहा समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है। इसकी इंग्लिश होती है समथिंग इज फिशी। यूं नहीं कहते कुछ तो गड़बड़ है यहां पे, इसकी इंग्लिश होती है समथिंग इज फिशी। तो ध्यान दो, समथिंग अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो टैग में क्या लग गया? इट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। टैग कैसा होगा? नेगेटिव, यानी कि होना चाहिए इजंट इट। समझ रहे हो बच्चों? इजंट इट। हाँ, इजंट बेटा, गौरव गलती कर दी। समथिंग तो पॉजिटिव है, सिर्फ नथिंग नेगेटिव होता है। नथिंग का टैग पॉजिटिव बनेगा, बाकी सबका तो नेगेटिव बनेगा। हाँ जी, थम्स अप डालो अगर बात समझ आ गई है तो। फटाफट थम्स अप डालो। अगर कोई नया बच्चा है तो वो रिकॉर्डेड क्लास दोबारा सुन ले कल वाली, फिर उसे अच्छे से समझ आ जाएगा टॉपिक। ये लो, 5 क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताओ फटाफट। लो बेटा, 5 क्वेश्चन आपके सामने, इसी के फटाफट से सॉल्व करके दिखाओ। मैं स्क्रीन से हट जाऊंगी ताकि आपको क्वेश्चन आराम से दिखाई दे। 5 के आंसर दो फटाफट सारे बच्चे। जितने भी नए बच्चे हैं, थोड़ा भी कम समझ में आ रहा है तो वो रिकॉर्डेड देख लेंगे कल की क्लास, फिर समझ में आएगा। नहीं बेटा, इजंट की जगह आरंट नहीं आएगा इंदु। इट सिंगुलर होता है, दे प्लूरल होता है। सेकंड में समझ नहीं आया, कोई नहीं, मैं बताऊंगी सारे। एक बार मैं चाहती होती हूँ बच्चे पार्टिसिपेट करें क्लास में, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। निशु महतो सबसे पहले कर देता है ये बच्चा हमेशा। आइए, नथिंग वॉज सोल्ड। पेन कहाँ गया मेरा? ये रहा।
नथिंग से क्या हुआ, नेगेटिव, यानी कि टैग बनेगा पॉजिटिव। नथिंग के लिए क्या लगेगा, इट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, तो क्या टैग तैयार हुआ, वॉज इट। एवरीथिंग के लिए इट। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। लुक्स वर्ब की 5वीं फॉर्म है, मेन वर्ब। टैग में तो मेन वर्ब नहीं आती, तो 5वीं फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, डज। तो इधर आ गया डज। नेगेटिव बनाना था तो टैग हो गया डजंट इट। नथिंग इज योर्स, नथिंग के लिए क्या लगा, इट लग गया। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। नथिंग से सेंटेंस कैसा हुआ, नेगेटिव। टैग कैसा बनाना है, पॉजिटिव, तो क्या हुआ, इज इट। एनीथिंग कैन बी डन फॉर हिम, एनीथिंग के लिए क्या लग गया, इट। कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब, एनीथिंग के लिए इट लग गया। कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस पॉजिटिव यानी टैग बनेगा नेगेटिव, कांट इट। नथिंग के लिए क्या लग गया टैग में, इट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज इट। ये सही हो गया क्योंकि नथिंग से नेगेटिव हो गया सेंटेंस, यानी टैग बनेगा पॉजिटिव। तो क्या टैग तैयार हुआ, इज इट। जल्दी बताओ, सबको ठीक समझ में आ गया। फटाफट से थम्स अप डालो अगर क्लियर हो गया है तो। रूल नंबर 5, मैं आ चुकी हूं रूल नंबर 6 पे। जल्दी से बताइए, क्या आपको रूल नंबर 5 क्लियर हो गया है प्यारे प्यारे बच्चों। नए बच्चे रिकॉर्डेड क्लास पक्का देखेंगे 2-3 दिन तक, फिर उन्हें बढ़िया समझ में आने लगेगा। आगे नया ही टॉपिक है, आज सेकेंड ही क्लास है मेरी टॉपिक की, ठीक है। अगला रूल क्या सिखा रहा है, अगला रूल कह रहा है अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है दिस या दैट से, तो आप टैग का सब्जेक्ट बनाएंगे इट, क्योंकि दिस और दैट से जेंडर का पता नहीं लगता। दीज या दोज से तो आप बनाएंगे दे। अगर देयर से शुरू हो रहा है तो टैग बनेगा देयर से ही। अगर वन से शुरू हो रहा है तो टैग बनेगा वन से ही। समझ पा रहे हो, टैग बनेगा वन से ही, यानी सेंटेंस में अगर वन है तो टैग में वन ही आएगा। सेंटेंस में अगर देयर है तो टैग में देयर ही आएगा। दीज और दोज हैं तो दे आएगा, दिस और दैट है तो इट आएगा। कैसे मैम, मैंने कहा दिस इज माई बुक और एग्जामिनर कह रहा है इसका टैग बनाओ, तो रूल सिखा रहा है भाई दिस से लाइन शुरू हो ना तो टैग का सब्जेक्ट इट बना देना, ये सिखा रहा है ये रूल हमें। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आ गई। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग बनेगा नेगेटिव, यानी कि हमने कर दिया इजंट। तो क्या टैग तैयार हुआ, इजंट इट। इजंट इट, दिस इज माई बुक, टैग क्या बन गया, इजंट इट। हालांकि मैंने कहा दिस बॉय इज ऑनेस्ट। देखो इसी रूल में आपके क्वेश्चन को मुश्किल करने का तरीका, आपको बेवकूफ बनाने का तरीका एग्जामिनर क्या अपनाता है। बच्चा देखता है दिस है, लेकिन अब की बार सब्जेक्ट दिस है ही नहीं, अब की बार सब्जेक्ट है दिस बॉय, यानी टैग में इट नहीं ही आएगा। ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं बच्चों से क्वेश्चन टैग के टॉपिक में। टॉपिक बहुत आसान है पर एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलता है बेटा, और पेपर में आप लोग प्रेशर में होते हो, तो ध्यान से देखना। दिस अगर सब्जेक्ट है तो ही टैग इट से बनेगा। यहां पे दिस बॉय सब्जेक्ट है तो ये लड़के की बात हो रही है, लड़के के लिए ही लगाना है, इट नहीं लगाना। समझ गए बेटा, थम्स अप डालो अगर बात समझ आ गई मेरी तो। और ये आ गए आपके क्वेश्चंस जिनसे मुझे पता लग जाता है बात समझ आई या नहीं आई। ये लो एकदम सही फिट हो गए हैं, फटाफट से सॉल्व करो पांचों क्वेश्चन, जल्दी करेंगे। नए बच्चे पूरी ईमानदारी प्यार और इज्जत से करेंगे। नए बच्चे बिल्कुल डरे या घबराएंगे नहीं, बस कोशिश करेंगे। कोशिश करोगे तो पक्का समझ में आने लग जाएगा। बहुत सालों से पढ़ा रही हूं बेटा, आजकल की टीचर नहीं हूं, बस ऑनलाइन पे ध्यान अब देने लगी हूं थोड़े दिनों से। सब आंसर बताओ,
गुड, हो गए सबके? समझ आ रहा है ना बच्चों? टॉपिक की समझ बन गई? फटाफट बताना। आओ करते हैं सॉल्व। देखो सबसे पहला क्या लिख रखा है, देयर वर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर वर 20 स्टूडेंट्स। देयर अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो टैग में एज इट इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लग गई, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव तो टैग कैसा हो गया, नेगेटिव, वरंट देयर। दैट वॉज नॉट फॉर यू, दैट आपका सब्जेक्ट है तो इधर इट लगेगा, इट के लिए वॉज लगेगा, सेंटेंस पहले से नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव ही रहेगा। दीज बॉयज आर नॉटी, दीज को देख लो या बॉयज को देख लो, दे लगेगा, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, आरंट दे। वन शुड लव वंस कंट्री, अभी नहीं चाहिए सुदेश जी, वन शुड लव वंस कंट्री, शुड हमारी हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव टैग नेगेटिव, और वन का सब्जेक्ट वन, शुंट वन। दोज वर हिज कैट्स, दोज के लिए क्या लगेगा, दे से पहले वर, सेंटेंस कैसा पॉजिटिव यानी टैग बनेगा नेगेटिव, वर को कर दिया नेगेटिव तो क्या तैयार हुआ, वरंट दे। क्या टैग तैयार हो गया, वर नॉट दे। मैम फर्स्ट में देयर आएगा या दे? सुनीता फर्स्ट में देयर ही आएगा बेटा, क्योंकि क्लास पे फोकस कर रहे हैं, लड़कों पे नहीं। चलो बात बन रही है टॉपिक के साथ, दोस्ती हो गई कि नहीं हो गई, फटाफट बताओ। क्लैरिटी आ गई, हम पढ़ क्या रहे हैं? सिखा तो मैं पक्का दूंगी, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगी आ ही जाएगा। बस ये बताओ टॉपिक का थॉट समझ गए, विचार क्या है वो समझ गए कि नहीं, करना क्या है वो क्लैरिटी आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से बता दो। रूल नंबर 7 आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है मैंने, रूल नंबर 7। अभी एक्सरसाइज देख के समझ जाओगे। ये लो बताओ बेटा, 5 क्वेश्चन और करो सॉल्व, सब क्लियर हो गया, मौज होगी फिर तो मेरी, खुश हो गई मैं। चलो आंसर दो, समझा दिया ना ये रूल भी मैंने, फटाफट आंसर्स बताइए। वन बॉय कैन बिल्ड दिस हाउस, बॉय के हिसाब से लग गया ही, इस रूल में यही तो सीखना था ना। दिस विमेन, विमेन के हिसाब से लग गया शी, डिस्टर्ब्स को देख करके डज, और डज हो गया नेगेटिव, डजंट शी। बुक को देखे या दिस को, दोनों ही सूरत में इट है, हेल्पिंग वर्ब इज कर दी हमने नेगेटिव। दीज पेन्स आर योर्स, पेन्स के लिए दे लग गया, पेन्स इंग्लिश में प्लूरल है, दे लगता है, आर और इसको कर दिया नेगेटिव, आरंट दे। विमेन प्लूरल है तो विमेन को देख के लग गया दे, विमेन प्लूरल है, विमेन को देख के लग गया दे से पहले वर, नेगेटिव कर दिया हमने तो टैग हो गया वरंट दे। फटाफट से बताओ, सही समझ में आ गया?